उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है देखो, जब अम्ल व क्षार के विलयन को आपस में मिलाया जाता है तब ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, शक्ति को नष्ट या फिर ख़त्म कर देते हैं। नष्ट या करके लिखो, या ख़त्म कर देते हैं। और इस अभिक्रिया के दौरान लवण व जल प्राप्त होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब हम अम्ल लेते हैं और प्लस में क्या लेते हैं भैया, क्षार। आ रही बात समझ में। तो भैया यहाँ पर दो चीज़ बनती है, एक लवण बनता है और एक क्या बनता है आपका, जल। ठीक है, समझाया था मैंने आपको। हालांकि रिएक्शन कई बार करवा दी मैंने। HCl प्लस में क्या लिया भैया आपने, क्षार क्या है आपका, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना आपका, NaCl बन गया जो कि लवण है, और दूसरा क्या बन गया आपका, H2 जल बन गया। आ रही बात समझ में। इसके बाद क्या करते हैं भैया, फिर से हमने लिया HCl, फिर से लिया CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, क्षार, ये क्या है, अम्ल। क्या बना भैया, CaCl2 प्लस यहाँ पर क्या बन गया आपका, H2O। आई बात समझ में, नहीं आई बताओ। संतुलित तो कर लेते। Na एक है, Na एक है, Cl एक है, Cl एक है, H दो हैं, H वहाँ पर दो हैं, O भी आपका एक है। H यहाँ पर दो हैं तो यहाँ पर भी कितने इलेवन है, दो। Cl कितने हो गए, दो। यहाँ पर भी कितने हैं, दो। Ca एक। H कितने हैं, यहाँ पर देखो H कितने, दो दो चार। अब यहाँ पर कितने हैं, चार। हरी बात सही में। उसके बाद अब क्या लोगे भैया, अब बताओ। ये हुआ और आपका ये हो गया। अब ले लेते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल। किसके साथ रिएक्शन करवाई है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ से बन गया आपका अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। क्या हो जाता है भैया, ये आपका लवण, और क्या बन जाता है आपका जल। रिएक्शन संतुलित करो भैया पहले बताओ। NH4 का है तो NH4 ही आ गया ना, NO3 का NO3 आ गया और आपका जल बन गया। पूरी रिएक्शन संतुलित है। आई बात समझ में। इसके बाद ये रिएक्शन बहुत है, और करो बताओ। बहुत है, ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी आता है, क्या है, पीतल के बर्तनों में दही क्यों नहीं रखते। ठीक है ना, यहाँ पर देखो जैसे मैंने बताया, ये आपका पीतल, या तो इसको हम Cu लिख दें या फिर Zn। आई बात समझ में, ये आपका हो जाता है। उसके बाद भाई दही में कौन सा एसिड होता है बताओ, लैक्टिक अम्ल। बताया था पहले दिन ही, समझाया था। ठीक है, तो यहाँ से भी आपकी दो चीज़ बनती हैं। सबसे पहले क्या बनता है आपका, लवण बनता है, और एक बनता है क्या आपका, H2 गैस। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो, ये जो होता है आपका खतरनाक होता है भैया स्वास्थ्य के लिए, विषैला होता है आपका। और यहाँ पर लिखते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही आपका होता है। आई बात समझ में, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, अब आता तुम्हारा क्या, सूचक। क्या था, सूचक। अब देखो, वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाने का काम करते हैं क्या कहलाते हैं, सूचक। क्या कहलाते हैं, तुमने एक क्या लिया, परखना ले ली, उसमें कुछ लिक्विड है, तुमने यहाँ पर जांच की लिटमस पेपर से लगा के कि अम्ल है या क्षार है। जैसे अम्ल आप मतलब लिटमस पेपर लाल था वो नीला हो गया, तो क्या है उसके अंदर बताओ। बेटे ध्यान से ना सुना तुमने, मैंने बताया है आपके पास एक परखना लिया। बेटे ध्यान से सुनो पहले, 1 मिनट।
ये आपके पास क्या है, परख नली दिखाई दी। यहाँ पर हमने लगा दिया लिटमस पेपर इस प्रकार से। ये लिटमस पेपर लाल था, कैसा था, लाल था। लेकिन जहाँ जहाँ इसकी भाप यहाँ पर आई इस लिक्विड की, या फिर जो इसकी भाप से इसका रंग बदल गया, वो लाल से नीला हो गया। बताओ इसके अंदर लिक्विड किस चीज़ का है, अम्ल क्षार है। इसी प्रकार से ये नीला लिटमस पेपर था और ये लाल हो गया, अम्ल होता। तो इसका पता तुम किसके द्वारा लगा रहे हो भैया, लिटमस पेपर के। भाई लिटमस पेपर ही तो बता रहा है भाई लाल से नीला हो रहा है, तब तुम क्या बता रहे हो, लाल से नीला हो गया क्षार है, नीले से लाल हो गया। तो इसका पता किस चीज़ से लग रहा, लिटमस पेपर से। किससे लग रहा है भाई पता, लिटमस पेपर से। तो भैया ये क्या हो गया, लिटमस पेपर क्या हो गया आपका, सूचक हो गया। क्या हो गया ये, सूचक, इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ पर देखो सूचक कितने प्रकार, एक बार फिर से बताता हूँ। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति का क्या लगाते हैं, पता लगाने का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक। 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। 2 लिखवाए, तीसरा लिखवाएंगे बाद में। वे सूचक जिनको हम प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। पहला क्या है भैया आपका, दूसरा क्या है, हल्दी। देखी होगी उस दिन प्रैक्टिकल मैंने जो आपको दिखाया था क्षार वाला, हल्दी से तो दिखाया था, उसका रंग परिवर्तित हो गया था। ठीक है ना। तीसरा कृत्रिम सूचक, वे सूचक जिनको हम मानव निर्मित द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, कृत्रिम या मानव निर्मित या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया और फिनेफ्थलीन हो गया। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, नोट करो। यहाँ पर देखो भाई, एक बार फिर तो समझो। सूचक क्या बताए थे, जो अम्ल और क्षार की क्या लगा सकें, पता लगा सके कि इसके जो परख नली के अंदर वो अम्ल है या फिर क्षार है। ठीक है, कितने प्रकार के बताए थे, 3 प्रकार के। पहले प्राकृतिक सूचक, ठीक है, प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे लिटमस पेपर और हल्दी हो गया। दूसरा होता है आपका क्या, कृत्रिम, ठीक है, या फिर संश्लेषित बोलते हैं, या फिर मानव निर्मित भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, एक ऐसे सूचक जो मानव निर्मित प्राप्त होते हैं या मानव द्वारा ही प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, या मानव द्वारा बनाए गए होते हैं, ठीक है, कृत्रिम कहलाते हैं। ठीक है, कौन से, मेथिल ऑरेंज और फिनेफ्थलीन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गंधीय सूचक, वे सूचक जिनको हम गंध से या महक द्वारा पता लगा सकते हैं। ठीक है, जब तुम प्याज को काटते हो इनमें महक आती है अलग प्रकार की। ठीक है, या फिर किसी चीज़ में और भी है, या लौंग का तेल है, या वैसे सूचक जिससे हम पता लगा सकते हैं सूंघ कर, ठीक है, उनकी महक से पता लगा दें। कौन से भैया, गंधीय सूचक। 3 प्रकार के होते बता दिया। ठीक है, अब आता आपका लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, वो किस पौधे से प्राप्त होता है, बताओ, लाइकिन के पौधे से प्राप्त। आई बात समझ में। अब क्या पढ़ते हैं, पीएच पैमाना क्या होता है। देखो पीएच पैमाना क्या करता है, किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता और उदासीनता को क्या करता है, नापता है। ये बताता है कि, अच्छा सबसे पहले देखो पीएच पैमाने की खोज कब हुई या 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है ना, मेन चीज़ भैया यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी। देखो पीएच मान या मूल्य किसी विलयन में विद्यमान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण H धनायन का ऋणात्मक लघुगुणक होता है। वो कहेगा पीएच मान क्या होता है, पीएच पैमाना नहीं, क्या पीएच मान। पीएच पैमाना आता तब भी इतना लिखना, और अगर पीएच मान आता तो केवल इतना। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी विलयन का पीएच मान विलयन में विद्यमान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण H धनायन का ऋणात्मक लघुगुणक होता है। ऐसे याद नहीं होने का, तो ऐसे देखो पीएच मान बराबर, ठीक है, H धनायन, विलयन के सांद्रण का H धनायन, ठीक है, के लघुगुणक। लघुगुणक का मतलब क्या है, लोग, कम ऋणात्मक, बराबर होता है किसके, पीएच मान के। ये होता है। आई बात समझ में। कहीं कहीं भैया ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है आपको, पीएच मान बराबर
1/log H देना है। इस प्रकार से भी मिलता है। यहाँ पर तुम्हें माइनस देखने को नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? क्या बोल लोगे कि पीएच पैमाना किसी विलयन का अम्लता या क्षारीयता या उदासीनता को नापने का काम करता है और पीएच पैमाने की खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की है। और पीएच मान मूल्य किसी विलयन में विद्यमान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण H धनायन का ऋणात्मक लघुगुणक होता है। देखो H धनायन का ऋणात्मक लघुगुणक है या नहीं है? है। तो यहाँ पर आप 10 भी लिख सकते हो, बेस 10, ठीक है ना। लोग बेस, इसको बेस बोलते हैं 10, ठीक है। इस प्रकार से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और भैया पीएच स्केल से 1 से 14 तक का मापन किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अब क्या आता है। 1 मिनट इसको नोट करो पहले आप, उसके बाद समझाते हैं। मैंने तुम्हें समझाया था कि भैया सबसे पहले लिखते पीएच परास। परास पता किसे बोलते हैं? रेंज। कितनी रेंज होती है, ठीक है। हालांकि मैंने ये लिख दी स्केल से 1 से 14 तक का मापन किया जा सकता है, ठीक है। मतलब 0 से, 1 मिनट, यहाँ पर 0 आएगा ना, 0 से 14 तक। मतलब 0 से कहाँ पहुँचे हम? 7, और 7 से 14, ठीक है भाई। ये हो गया क्या आपका 7। 7 पर क्या होता है आपका? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। और ये 0 से 7 तक जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? अम्ल की। और 7 से 14 तक क्या होगा भैया आपका? क्षार होगा। आई बात से? उसके बाद देखो क्या करते हैं। यदि पीएच मान, देखिए यदि पीएच मान 7 से कम है, इसका मतलब क्या है? पीएच मान क्या है? 7 से कम। या फिर, या मैं हिंदी में लिख देता हूँ, या पीएच मान 7 से कम है या हो, तब पदार्थ कैसा होता है आपका? अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय, या फिर अम्ल भी इसको लिख सकते हैं। और यदि पीएच मान 7 के बराबर हो, किसके बराबर हो भैया? 7 के। या करके लिख देता हूँ पीएच मान 7 के बराबर हो, तब क्या होता है भैया? उदासीन। उदासीन होता। अच्छा, और यदि पीएच मान 7 से क्या हो? अधिक हो, पीएच मान 7 से अधिक हो, तब पदार्थ कैसा होता है भैया आपका? क्षारीय। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर कुछ पदार्थ हैं, उनके क्या है यहाँ पर? पीएच मान लगभग में, ठीक है। साफ दिख रहा ना? यहाँ पर देख लो पहले। जैसे भैया नींबू का पीएच मान कितना है आपका? 2.2, ठीक है। सिरके का है 2.4, शराब का है 2.8, टमाटर का कितना भैया? 4। अब आता है आपका गाजर, क्या? 6.4। कॉफ़ी का क्या है? देखो कॉफ़ी का होता है 5 से कितना होता है? 6.2 तक होता है। अच्छा, जल का क्या होता है आपका? 7, ठीक है। और अम्ल वर्षा का होता है 5.6। समुद्र का अगर मैं बात करता हूँ, समुद्र का होता है आपका 8.5। आंसू का होता है 7.4। ये इनके होते हैं पीएच मान, ठीक है। मानव रक्त की बात करता हूँ यानी खून की, तो 7.4। मानव मूत्र की करता हूँ तो 6,
ठीक है। दूध की करता हूँ तो 6.4, NaOH की बात करते हैं तो भैया 14, ठीक है, या फिर 14.020 को लिख सकते हैं। अच्छा, ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी 12.4 आपका आ जाता है। अच्छा, लाल, देखो लाल जो है 2 टाइप के हैं, एक तो खाना खाने से पहले है, ठीक है, और एक खाना खाने के बाद। अच्छा, खाना खाने से पहले कितनी होगी बताना जरा, 6 कितनी है आपकी 8, और खाना खाने के बाद 6.3 pH मान ये होते। आई बात समझ में? नोट करो जल्दी। अब यहाँ पर देखो, दैनिक जीवन में pH मान का क्या महत्व है, ठीक है। पहले लिखते हैं हमारे पाचन में pH का कार्य, ठीक है। देखो हमारे पेट में कौन सा एसिड होता बताया था, HCl जो होता हमारे पेट के अंदर होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। काम क्या करता है, खाने को पचाने का काम करता है, ठीक है, या फिर ये बोलो खाने को पचाने में मदद करता है, ठीक है। HCl की मात्रा अधिक होने पर पेट में क्या होती है, आपकी जलन होती है, और पेट में क्या होता है, दर्द। तो उपचार क्या है भैया, ये मिस्टेक हो गई, इस प्रकार से हो गई, ठीक है। उपचार क्या है, दुर्बल क्षार, मतलब क्या होगा, HCl की रिएक्शन हम करवा देंगे MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। रिएक्शन जब हम इसकी करवाते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा भैया, आपका लवण बन जाएगा MgCl2, और क्या बन जाएगा आपका जल। आई बात सही में? संतुलित करो, H यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सब ठीक है ना, ये हो गया आपका लवण, और ये हो गया जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नोट करो इसको। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट, ये संतुलित तो रहेगी इधर, अब वही होगी संतुलित, ठीक है। नोट करो, यहाँ पर देखो भाई, नंबर 2, pH मान में परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत मान क्या होता, दांत, दांतों का क्या होता, क्षय, यानी नुकसान, उनका झड़ना, कुछ भी मान सकते हो। देखो, दांत हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है, ठीक है, जो कि कैल्शियम किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है ना। Ca3POH2, ठीक है, ये नाम होता है किसका भैया, कैल्शियम। सूत्र याद रहेगा, रासायनिक सूत्र, ठीक, Ca3POH2, ठीक है। आओ भाई, हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है। अगर 5.5 से कम हो गया तो अम्ल हुआ या क्षार, अम्ल हुआ। तब हमारे दांतों में सड़ने व गलने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, गलना और सड़ना स्टार्टिंग हो जाएगा। उपचार क्या बताएंगे भैया, अब देखो अम्ल की वजह से सड़ रहा है, ठीक है, तो उसे ठीक करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, उसका विपरीत क्या है, क्षार, ठीक है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर क्या करेंगे, उदासीन प्रक्रिया बना देंगे, ठीक है। अच्छा, नीम कैसा होता, कड़वा, कड़वा का मतलब क्या होता है, वो क्षार, उसकी प्रकृति कैसी होती, क्षार की होती है ना, कड़वे होने की वजह से उसकी प्रकृति क्या होती है, क्षार की। वो कार्य क्या करेगा, अम्ल के प्रभाव को क्या कर देगा भैया, कम कर देगा। आई बात समझ में? नोट करो जल्दी। यहाँ पर देखो, अच्छा कर सकते हैं, याद हो जाएगा सब, केवल याद करने का काम है, ठीक है, याद कर लेना। और भैया ये क्वेश्चन देखो MCQs में आया था ये, ठीक है, कि क्या था, दांत हमारे किससे मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। जो बताओ कैसी लगी क्लास आपको, समझ में आया सब? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।